वेलकम टू शुभ पाठशाला। आज के इस वीडियो सेशन में एक्सेल वीबीए में जो डेटा एक्सेल के अंदर सेव हुआ है लास्ट सेशन में, इसे हम फॉर्म पे डिस्प्ले करने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो आपने देखा कि हमने डेटा को फॉर्म से एक्सेल में लेकर के आया। अब एक्सेल से डेटा को हम फॉर्म पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक नया फॉर्म ले लेते हैं। ये लिया हमने न्यू फॉर्म और इस फॉर्म का नाम दिया हमने यूजर फॉर्म 2 ही रहने देते हैं और एक लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा लेबल, जिसका नाम देते हैं व्यू एक्सेल डेटा ऑन फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, व्यू एक्सेल डेटा और डिस्प्ले एक्सेल डेटा ऑन फॉर्म। इसे बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट की साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे और कलर कर लेते हैं। कलर हम यहाँ पे हेडिंग में रेड रखेंगे। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, व्यू एक्सेल डेटा ऑन फॉर्म। ये हमारे पास डेटा है और इसे हम व्यू करने वाले हैं। शीट का नाम डेटा है, 5 कॉलम्स है हमारे पास। अब मैं डेटा को आपको व्यू करके दिखाता हूँ। डेटा को व्यू कराने के लिए हमें एक टूल का यूज करना होगा, जिस टूल का नाम है लिस्ट बॉक्स। ये टूल देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा लिस्ट बॉक्स है ना। ये लिस्ट बॉक्स हमने ले लिया और इसके साथ साथ मुझे एक बटन भी लेना होगा जिस पे हम क्लिक परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं व्यू डेटा। ठीक है, इसके पहले हमने डेटा को शेप कराया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को व्यू करा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, डेटा को व्यू कराना है। अब चलते कोडिंग करते हैं। ठीक है, व्यू डेटा की कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिम एलबी टारगेट एज एमएस फॉर्म्स डॉट लिस्ट बॉक्स। ठीक है, डिम आरएनजी सोर्स एज रेंज और इसके बाद सेट आरएनजी सोर्स इक्वल टू वर्क सेट्स डेटा। जिस डेटा को हम लाने चाहते हैं उस सीट का नाम क्या है, डेटा है। रेंज हमें कहां से कहां तक चाहिए, A1 टू BCDE E5। ठीक है, ये रेंज मैं आपको बता रहा हूं कि हमने A1 टू E5 क्यों लिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल में, तो ये हमारा A1 है और ये हमारा E5 है। मैं यहाँ तक डेटा को ले रहा हूँ, आप यहाँ भी ले सकते हैं। रेंज को सिर्फ आपको चेंज करना होगा और उसके लिए कुछ नहीं करना। ई की वजह 5 की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, सेट एलबी टारगेट इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1। ये लिस्ट बॉक्स 1 क्या है, तो इस लिस्ट का नाम है, इसका नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1, जहां पे आप डेटा को शो करना चाहते हैं। ठीक है, विद एलबी टारगेट डॉट कॉलम काउंट। कितने कॉलम है, टोटल है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। कॉलम की विड्थ्स क्या है, उसकी अलग अलग विड्थ्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहले आईडी का है तो आईडी तुम्हारा 50 में आ जाएगा। नेम जो है उसके लिए 80 ले लेते हैं। आईडी नेम जेंडर है तो उसके लिए 50 ले लेते हैं, और सिटी है तो उसके लिए हम 80 ले लेते हैं, और सैलरी है तो उसके लिए 70 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके कॉलम के विड्थ्स हमने दिखा दिया। फिर एक लास्ट लाइन लिखना होगा, डॉट लिस्ट इज इक्वल टू आरएनजी सोर्स डॉट सेल्स डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड विथ। बस इतना से कोडिंग कर देने से आपका एक्सेल का जो डेटा है वो लिस्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रन कराया और ये हमारा एक्सेल का डेटा है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको शेप करके दिखाया था फॉर्म के थ्रू। यही डेटा मैं के ऊपर शो करने वाला हूँ। सिंपल व्यू डेटा पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो चूंकि ये फॉर्म जो है ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो रेंज है वो E10 तक लिया हुआ है कि इन द फ्यूचर अगर ये टेबल का रेंज बढ़ता भी है तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेल वीबीए में
डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, और डिस्प्ले कराने की कोडिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये रेंज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब ये जो नाम है ये आपका एक्सेल शीट का नाम है जिसका डेटा आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सेल शीट का नाम है ना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने डेटा को डिस्प्ले करके दिखाया है। ठीक है, आगे हम डेटा को डिलीट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद अपडेट भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच।